नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 72,000 नाड़ियाँ। क्या है ये 72,000 नाड़ियाँ? लोग बोलते हैं कि हम नाड़ियों में कैसे जाएं। पहली बात तो ये कि वो नाड़ियों को समझते ही नहीं है कि नाड़ी आखिर क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगी। नाड़ियाँ, सबसे पहले हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, यानी कि हमारे दो नाक के छिद्र। अब देखो दोस्तों, ये दो नाक के छिद्र कोई नस तो नहीं है, नाड़ी है। ठीक ऐसे ही इन दोनों नाड़ियों से हम जानेंगे बाकी की नाड़ियों को, यानी कि ये दो नाड़ियों पर क्या है, हमारा जीवन टिका हुआ है, जीवन चलता है। इन दोनों के बगैर हम जीवन को नहीं जी पाते हैं, क्योंकि इन दोनों नाड़ियों के अंदर से ही सांस हमारे अंदर एंटर करती है। अब दोस्तों, आध्यात्म की नाड़ी कौन सी है? आध्यात्म की नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? हमारी सोई हुई रहती है हमेशा सबकी। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म की नाड़ी है और उसके अंदर ऊर्जा है। क्योंकि वो ऊर्जा जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वो ऊर्जा, उसका सोना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं सोएगी तो क्या है, कोई भी उसका मिसयूज करेगा, उस ऊर्जा का, जिसे हम शक्ति बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, कोई भी उसका मिसयूज करेगा और मिसयूज करके हम क्या है, विनाश ही विनाश करेंगे। इसीलिए वो हमेशा सोई हुई रहती है। अब दोस्तों, जो ये बाकी की नाड़ियां हैं, हमने ईड़ा और पिंगला को समझा, जो हमारे दो नाक के छिद्र हैं। ठीक इसी तरीके से हम सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना नाड़ी तक हम कैसे जाएंगे? सुषुम्ना नाड़ी तक हम जाएंगे ईड़ा और पिंगला के होते हुए, इसी रास्ते से हम अपने अंदर जाएंगे। और दोस्तों, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, मूलाधार चक्र के अंदर होती है। अब इसके अंदर कैसे होती है? जब हम अपनी सांस लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म गति से, और वो भी बहुत ही गहरे तरीके से लेनी है। कई बार तो ऐसा, ज्यादातर क्या है, लोग क्या करते हैं, अपनी सांस को क्या है, बीच से ही आउट कर देते हैं। अब क्या है, जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो अंदर ही नीचे दबी रहती हैं। तो अगर हम गहरी सांसें लेंगे सूक्ष्म गति के साथ में, बहुत ही सूक्ष्म गति, इतनी सूक्ष्म गति कि तुम्हारी नाक के सामने रखी हुई रुई भी ना हिल सके, तभी तुम उस अपनी सांस को देखने में सक्षम रहोगे। अभ्यास, इसके अंदर केवल अभ्यास ही कहा जाता है करने को। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी केवल अभ्यास ही किया था। उनको मेडिटेशन के द्वारा एकदम से ज्ञान नहीं हुआ था। वो भी हताश होके किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थे। जो उनको आत्मज्ञान हुआ था, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हुआ था। क्यों? हताश होकर एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दिया। पहले से वो केवल अभ्यास ही अभ्यास करते थे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं लगा हाथ में, तो क्या है कि उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, स्थिर कर दिया एकदम। तो वो क्या, शांत हो गए। शांत होते ही वो अपने अंदर उतरने लगे, क्योंकि वो पहले ही अपनी इंद्रियों को सुला चुके थे, अपनी सांसों के जरिए थक चुकी थी, इसीलिए शांत स्वभाव में बैठ गए थे। तभी उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक इसी तरीके से हम अपनी सांसों के जरिए मूलाधार तक पहुँचते हैं। जो हमारे सांस के धक्के हैं, तो क्या है, उस मूलाधार चक्र में लगते हैं, और उस जो सांसों के धक्के लगने से उसके अंदर क्या है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव होती है, वो निकलती है। और उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड क्या है, ऊपर यानी कि सहस्त्रार तक जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही दोस्तों सारे चक्र सोए हुए रहते हैं। रीजन है इसका भी, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर वो सोएंगे नहीं तो हम उनकी ऊर्जा का मिसयूज करेंगे। इसका या तो ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार ही हमारे चक्र खुद एक्टिव होते हैं, या फिर हम स्टेप वाइज स्टेप इनको एक्टिव करते हैं। ईश्वर की इच्छा से एक्टिव इसलिए होते हैं कि उसको लग रहा है, जो हमारे अंदर बैठा है, कि हाँ जरूरत है, तो एक्टिव हो जाएंगे अपने आप ही जरूरत के हिसाब से। अगर जरूरत नहीं है तो सोए हुए रहेंगे। हाँ, अगर हमें जरा सा भी अनुमान है इस चीज का, तो हम खुद एक्टिव करेंगे और हम उसको देखेंगे। तो एक्टिव करने से पहले ही दोस्तों
हमारे अंदर के विचार, नकारात्मकता जो भरी हुई है वो सारी अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तभी हम इस ऊर्जा की तरफ पहुंचेंगे। जो नाड़ियां हैं 72,000, अगर हमने इन दोनों नाड़ियों को ईड़ा और पिंगला, और तीसरे नंबर की सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्म से जुड़ी हुई है। अगर हमने आध्यात्म की नाड़ी को जान लिया तो हम आध्यात्म में उतरना शुरू कर देंगे। जब हम आध्यात्म में उतरना शुरू कर देंगे तो जो वेद हैं, अष्टवक्र है, पुराण है, गीता है, ये कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक खुलने लगती है। उस गीता का, उस वेद पुराण का एक एक पन्ना हमारे अंदर खुद ब खुद खुलने लगता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए, जरा कमेंट में लिखकर बताना कि क्या गीता कोई ऊपर से आके टपकी है? नहीं। कोई पुराण ऊपर से आके टपकी है? वेद कोई ऊपर से आके टपका है? नहीं। इंसान के द्वारा ही उसके अंदर उतारा गया है। और वो कैसे? उसने अपने अंदर से, जो उसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान था, वो किताबों में उतार दिया। इसीलिए लोग किताबी ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं। आप किताबी ज्ञान को पढ़कर थोड़ी देर के लिए संतुष्ट तो हो जाओगे, लेकिन पूरे तरीके से हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। हमेशा के लिए संतुष्ट आप तभी रह पाओगे जब आप एक एक नाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से अंदर जाकर देखोगे कि कौन सी नाड़ी कहाँ जाती है, किस नाड़ी में जाने से क्या होता है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ईड़ा और पिंगला नाड़ी से हमारा जीवन चलता है। आगे की नाड़ियों में बड़े छुपे छुपे रहस्य हैं। बेशक हमें आंख बंद करने पर अंधेरा जरूर दिखाई देता है, लेकिन सही मायने में उस अंधेरे में ही दोस्तों ऐसी बहुत सी अदृश्य चीजें छुपी हुई है, ऐसे बहुत से आयाम छुपे हुए हैं जिसे हम खुली आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। तो उस अंधेरे से मत घबराओ, आंखें बंद करके, स्थिर करके अपने आप को, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके, जिससे कि आपकी ऊर्जा बीच में ना रुके। अगर बीच में रुकेगी तो ये ऊर्जा क्या है, हाई लेवल यानी कि सहस्त्रार तक नहीं पहुंच पाएगी, ये बीच से ही रुकी रहेगी। और इसके साइड इफेक्ट क्या होगी, ये कि तुम्हारी कमर के अंदर दर्द, मतलब ये कि बीच से ही वो जो ऊर्जा है बीच में ही फैलती रहेगी। तो इस ऊर्जा को नीचे तक आने दो और नीचे से ऊपर जाके पुश करेगी, यानी कि सहस्त्रार तक जाएगी। और जब ये सहस्त्रार तक जाएगी तो एकदम से सभी चक्र आपके एक्टिव होते जाएंगे, ज्ञान अपने आप खुद ब खुद होता जाएगा। और फिर जब ये किताबों का ज्ञान आप देखोगे तो आप फील करोगे कि ये ज्ञान तो मेरे अंदर पहले से ही था, खामा में मैं सबके पीछे पड़ा हुआ था। तो आप किताबों का ज्ञान देखने से पहले अपने अंदर जाना शुरू करो, अपनी नाड़ियों को फील करो, देखो कि मेरी ये 72,000 नाड़ियां क्या कहती हैं। लेकिन मेन कम से कम अपनी 3 नाड़ियों को तो जानने की कोशिश करो।